हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में आपको राजस्थान हाई कोर्ट में स्टेनो की वैकेंसी देखने को मिली है। स्टेनो की वैकेंसी जो अभी आई है, जिसके अगस्त में फॉर्म भरे जाएंगे। तो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, सर स्टेनो कितने समय में सीख सकते हैं। अच्छा, कई स्टूडेंट तो ऐसे भी बोल रहे हैं कि सर ये एग्ज़ाम 3600 ग्रेड पे वाली नौकरी है, अच्छे खासे पैसे भी दे रहे हैं और इसमें केवल टाइपिंग ही है, एफिशिएंसी है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये टाइपिंग नहीं है, स्टेनो टाइपिंग नहीं है। एक स्टेनो एक अलग से एक कोर्स मान सकते हो आप, अलग से एक लैंग्वेज होती है जो आपको सीखना होता है। स्टेनो का आपके पेपर होगा, जो आपने स्टेनो में लिखा है उसको फिर आपको टाइप करना होगा। और उसके बाद में भी जो आपके हाई कोर्ट में वैकेंसी आई है उसमें टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट ऐसे होता है। उसमें वैसे कोई सिलेबस नहीं दे रखा, आपकी कोई अलग से सिलेबस नहीं है। स्टेनो है, आपके टाइपिंग और एफिशिएंसी इस तरह से हैं। वैसे ही अलग अलग विभाग में स्टेनो की वैकेंसी निकलती है। जैसे हम बात करें RSM SSB में भी निकलती है, जिसमें सिलेबस भी होता है, हिंदी इंग्लिश GK वगैरह होता है, साइंस होती है जिसमें। और भी काफ़ी विभाग है जिसमें निकलती है। SSC भी स्टेनो की वैकेंसी करवाता है, जो लगभग हर साल ही होती है। अब कई स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ये अभी स्टेनो की वैकेंसी आई है, इसका एग्ज़ाम हम मान लें अक्टूबर नवंबर में हो जाए, हमें स्टेनो बिल्कुल भी नहीं आती, हम सीख सकते हैं क्या। देखो, स्टेनो सीख सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतने कम समय में स्टेनो सीखना बहुत कम चांसेस है कि सीख सकते हो। क्योंकि स्टेनो सीखने में आप दिन रात एक करते हो, तब जाके आपको लगभग 6 महीने लगते हैं जब आपने दिन रात एक किए हैं। उससे कम समय में कोई आपको बता रहा है कि मैं स्टेनो सीख लिया, 80 की स्पीड 100 की स्पीड आ गई, 2-3 महीने में सीख लिया, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आप अपने 2-3 महीने ख़राब ही करोगे। सीधा सा सिंपल सा फंडा है, ये एक लैंग्वेज है जो आपको लिखना है, लिखने के बाद में उसको पढ़ना भी है, शब्द भी इसमें है, बड़े शब्दों को छोटा करना है, शॉर्ट हैंड करना उसको। तो इन सब चीज़ों में आपको समय लगता है, और कम से कम 6 महीने जब दिन रात एक करते हो तब जाके सीख सकते हो। 2-3 महीने में स्टेनो आप नहीं सीख सकते। तो जो स्टूडेंट्स हैं, आप अगर स्टेनो की तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपको बताऊं, प्रॉपर स्टेनो की तैयारी करो। कम से कम ये मान के चलो 6 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे, दिन रात एक करेंगे तब लगेंगे। आप सोचते हो स्टेनो की वैकेंसी आ गई, 2-3 महीने में एग्ज़ाम हो, मैं तो सीख जाऊंगा और पास कर लूँगा, पास नहीं होगा। अच्छे से जब आप मेहनत करोगे, इसमें अच्छे से समय दोगे, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। नहीं तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, आप समय बर्बाद ही करोगे। सीख सकते हो तो समय दो। ऐसे नहीं है कि कोई वैकेंसी आ गई इसकी तैयारी कर लेता हूँ। अच्छा, स्टूडेंट्स के माइंड में क्या चलता है, कोई भी वैकेंसी देखी इसकी तैयारी कर लेता हूँ, ये तो मैं निकाल लूँगा। 2-3 बार दूसरी वैकेंसी आई, इसकी कर लेता हूँ, ये निकाल लूँगा। फिर वापस कोई वैकेंसी आई, ये तो पक्का ही निकाल लूँगा, अब मैं इसी की करूँगा तैयारी। तो ऐसे अधर झूल में रह जाओगे आप, एग्ज़ाम कोई भी नहीं निकलेगा। इसलिए कोई भी एक वैकेंसी आती है, आपके फील्ड की वैकेंसी आप निकाल सकते हो, जिसमें कुछ चीज़ें आपको पहले से भी आती हो, आपको नॉलेज हो, उसके पीछे भागो। हर किसी के पीछे मत भागो। हर किसी वैकेंसी के पीछे भागोगे तो रास्ते में ही रह जाओगे, भटकते हुए रह जाओगे, मंजिल नहीं मिल पाएगी। मंजिल कब मिलेगी, जब आपका लक्ष्य निर्धारित होगा कि यार ये वैकेंसी है, इसकी तैयारी करनी है, इसके बारे में सब कुछ डिटेल से पता है। और भी कई लोग हैं आप जिनको जानते हो, आपके जानकार जो लगे हुए हैं, आपको अच्छा खासा नॉलेज है, उसकी तैयारी करो। हर किसी वैकेंसी के पीछे भागोगे तो रास्तों में ही रह जाओगे, मंजिल नहीं मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो किस किस विभाग में निकलती है, SSC में निकलती है, हाई कोर्ट में निकलती है। SSC में सिलेबस होगा, हाई कोर्ट में सिलेबस नहीं होगा। RSM SSB में निकलेगी, RSM SSB में भी सिलेबस होता है, उसके बाद में स्टेनो होता है। अभी ये कोई नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में भी निकली थी, थोड़ी बहुत पोस्टें थी उसमें भी, उसमें पहले सिलेबस और स्टेनो इस तरह से था। तो ऐसे कई विभागों में निकलती है, स्टेनो की वैकेंसी भी कई विभागों में निकलती है। SSC हर साल ही करवा देती है। तो अगर आपको स्टेनो की तैयारी करनी है तो प्रॉपर उसके पीछे भागो। देखो, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, अगर आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हो और आप सोचते हो साथ साथ में मैं स्टेनो की भी कर लेता हूँ और कोई दूसरा एग्ज़ाम भी ले लेता हूँ, नहीं होगा। क्योंकि स्टेनो में ही आपको इतना समय लग जाएगा, स्टेनो उसका सिलेबस इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए लक्ष्य ज़रूर निर्धारित कर लेना कि ये काम करना है या नहीं करना।
कुछ भी करने से पहले उसके जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, प्रोस एंड कॉन्स हैं, वो सारे आप समझ लो, उसके बाद में तैयारी कर लो। समय बच जाएगा आपका, जल्दी नौकरी लग जाओगे, और ऐसे ही भागोगे दिक्कत होगी। स्टेनो के बारे में बता दूं, स्टेनो विभाग में आती है, किसी विभाग में आती है, बात की कितने ग्रेड पे की है, 3600 ग्रेड पे की है। देखो इसको ऐसे समझो, जो एलडीसी की वैकेंसी आती है वो 2400 ग्रेड पे की होती है। मतलब 2 साल प्रोबेशन करने के बाद में लगभग 25,000 के आसपास सैलरी रहती है। कुछ 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी होती है, जिसमें संगणक वाली वैकेंसी आपके 2800 ग्रेड पे की है, आईए वाली वैकेंसी 2800 ग्रेड पे की है। इसमें लगभग 30 के आसपास सैलरी रहती है, उस 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे। 3600 ग्रेड पे की वैकेंसी होती है, 30 से ज़्यादा रहती है, लगभग 33-34 के आसपास हो सकती है। उसके बाद में हम बात करें स्टेनो की वैकेंसी के बारे में, जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी के बारे में। ये स्टेनो, जूनियर अकाउंटेंट, ये 3600 ग्रेड पे की जॉब होती है, 3600 ग्रेड पे होती है इनकी। मतलब आराम से 40 प्लस आपको इसमें सैलरी मिल जाती है प्रोबेशन के बाद में, और वो बढ़ते बढ़ते आपको पता ही है सैलरी बढ़ेगी, कभी कम नहीं होती है। तो इस तरह से इनका ग्रेड पे डिसाइडेड है। तो ग्रेड पे के हिसाब से बात करें तो ये 3600 ग्रेड पे की जॉब काफ़ी अच्छी जॉब है। 3600 ग्रेड पे काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन आप समझ सकते हो कि किसी एलडीसी के एग्ज़ाम में जब आप इतना पढ़ते हो तो ये 3600 ग्रेड पे की जॉब, इसमें आपको कितना पढ़ना पड़ेगा ये आप पहले समझ लेना। तैयारी करनी है तो प्रॉपर लगना, प्रॉपर नहीं लग पाओ तो पहले स्किप कर देना, जो लक्ष्य है उसके ऊपर जाना, अधर झूल में नहीं रहना है। स्टेनो करनी है तो स्टेनो ही करनी है, और कहीं नहीं भागना। दूसरे संगणक कर रहे हो तो संगणक में लगे रहो, जूनियर अकाउंटेंट तो जूनियर अकाउंटेंट में लगे रहो। जो आपका लक्ष्य है उसको नहीं छोड़ना। वैकेंसी आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आपका लक्ष्य सर्वोपरि है, आपके लक्ष्य से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो जो आपका लक्ष्य है उसके पीछे आपको जाना है। राजा वाली नौकरी, देखो जितनी भी सरकारी नौकरी है सारी राजा वाली नौकरी है। सरकारी नौकरी इस समय मिलना काफ़ी मुश्किल काम है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। तो आप कोई भी नौकरी, सरकारी नौकरी लगते हो तो बड़ी अच्छी बात है, सभी अच्छी ही नौकरी है। तो स्टेनो की तैयारी करने वालों को बता दूं, अगर समय दे सको तो ही आप तैयारी करना, वरना तैयारी मत करना। स्टेनो के जो आपके टाइपिंग की क्लासेज हैं, टाइपिंग के जो बैच हैं, वो आपको डेनियल टाइपिंग क्लासेज पर शुरू हो रहे हैं, सोमवार से शुरू हो रहे हैं। अब जैसे सोमवार जो आएगा अभी उससे शुरू हो जाएंगे। बाकी मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट उसकी दे दूंगा। जो तैयारी कर रहे हैं वही करें। देखो मुझे फालतू में गलत इन्फॉर्मेशन किसी को देना अच्छा नहीं लगता, सही और सटीक इन्फॉर्मेशन ही मैं देता हूँ। तैयारी कर रहे हो तो 100% दो, नहीं कर रहे अदर झूल में रह जाओगे, मत करो, अभी छोड़ दो। तो ये स्टेनो के बारे में XYZ जो सारी चीज़ें वो सारी मैंने बता दी। एफिशिएंसी, टाइपिंग दोनों आपको अच्छे से आनी चाहिए। कंप्यूटर पे एफिशिएंसी होती है, MS वर्ड अच्छे से आना चाहिए। टाइपिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। टाइपिंग नहीं है जब अच्छे से आएगी, जब आपके, तब आप स्टेनो लिखोगे कैसे? जो आपने स्टेनो में लिखा उसको लिखोगे कैसे? स्टेनो इंग्लिश में भी सीख सकते हो, हिंदी में भी सीख सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में, आप पे डिपेंड करता है किस में आपको सीखनी है। तो ये हमने डिटेल से स्टेनो के बारे में जो जो बातें करनी थी सारी बातें की। चैनल सब्सक्राइब करके रखो ताकि कोई भी न्यूज़ आए वो आपको मिल जाए। डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, वहाँ भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। स्टेनो के लिए अगर आपको टाइपिंग एफिशिएंसी कोर्स लेना है, डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगा, नाम मात्र की प्राइस पे डिस्काउंट में मिल जाएगा, वहाँ पे देख सकते हैं। धन्यवाद।